हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब मजे में होंगे और मंगल में होंगे। देखिए, आज मैं आपको बताऊंगी कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है, कब रखना है एकादशी का व्रत और कब करेंगे इसका पालना, क्या है इसका महत्व और एक खास उपाय भी बताऊंगी। इसीलिए प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप नहीं करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करना ताकि आने वाले त्योहारों की जानकारी आपको समय से मिल जाए। चलिए बताती हूँ मैं आपको एकादशी व्रत के बारे में। देखिए, एकादशी का ये जो पवित्र व्रत है ये महीने में 2 बार आता है। एक तो शुक्ल पक्ष के दौरान आता है और एक कृष्ण पक्ष के दौरान आता है। यह जो व्रत है यह भक्तों को मुक्ति प्रदान करने वाला व्रत है और भाग्य की उन्नति करने वाला भी व्रत है। ये ज्यादातर भक्त इसे 11 व्रत के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए यह जो व्रत है भक्त आध्यात्मिक उन्नति के लिए रखते हैं। वैसे तो एकादशी का जो व्रत है ये संसार के सभी सुखों को प्रदान करने वाला व्रत है, पर भक्त इसे आध्यात्मिक उन्नति के लिए रखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि कब है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत। तो देखिए, 19 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को हम एक कामदा एकादशी का व्रत रखेंगे और जो इसका पारण है वो हम अगले दिन 20 अप्रैल को करेंगे। सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे के बीच हम इस व्रत का पारना करेंगे। पारना बोलते हैं व्रत को खोलना। जब हम व्रत को खोलते हैं तो सबसे पहले हम जो ब्राह्मण भोज कराते हैं, पहले ब्राह्मणों को खाना खिलाते हैं, फिर उसके बाद हम अपना व्रत खोलते हैं, उसे पारना बोलते हैं। देखिए, यह व्रत इसीलिए भी खास है क्योंकि यह ठीक हिंदू नववर्ष के बाद पहला एकादशी व्रत आ रहा है। इसीलिए यह भक्तों के लिए और भी महत्वपूर्ण हो गया है। देखो, ये कामदा एकादशी का व्रत है। कामदा का मीनिंग होता है, अर्थ होता है कामदा का इच्छाओं की पूर्ति करने वाला व्रत। इसका वर्णन, कामदा एकादशी का जो वर्णन है वो हमें पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है, वराह पुराण में भी मिलता है। इसका उल्लेख कामदा एकादशी का कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत के युद्ध के दौरान युधिष्ठिर को भी इस व्रत के महत्व और लाभों के बारे में बताया था। मान्यताओं के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत रखने से भक्त के जो अच्छे गुण हैं उसमें बढ़ोतरी होती है, उनके पुण्यों में बढ़ोतरी होती है और उसके पुण्य को बढ़ाने में भी मददगार होता है ये व्रत। देखिए, मैं हर एकादशी में बोलती हूँ कि आप प्लीज एकादशी का जब व्रत होता है तो ज्यादा से ज्यादा आप भगवान का नाम जाप करिए, हरि विष्णु की तरफ अपना ध्यान लगाइए और संकल्प भी लें कि मैं पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक 11 माला या 21 माला का जाप करूंगा। गौ सेवा करिए आप ज्यादा से ज्यादा। इस व्रत में आप निंदा चुगली नहीं करनी है, किसी का बुरा भी नहीं सोचना है। गौ सेवा ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए, वो चाहे किसी भी रूप में हो। गौ सेवा आप जरूर करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि एक खास उपाय कामदा एकादशी का। तो देखिए, खास उपाय ये है कि जब आप सुबह प्रभु की श्री हरि विष्णु की पूजा करेंगे तो आप सुबह कम से कम 11 पीले पुष्प आप श्री हरि विष्णु जी को अर्पित करेंगे और साथ में ही पूजा के समय आप श्री विष्णु चालीसा का पाठ भी करेंगे। देखिए, कहते हैं कि यह उपाय करने से हमें प्रभु की कृपा तो प्राप्त होती ही है, खास और ज्यादातर हमें जो हमारे काम में आने वाली अड़चने हैं वो भी दूर होती हैं और हमें एक आत्मविश्वास, आत्म शक्ति मिलती है काम करने की। इसीलिए यह उपाय आप जरूर करना। 11 पीले पुष्प आप श्री हरि विष्णु जी को अर्पित करना और साथ में श्री विष्णु चालीसा जी का पाठ भी करना। देखिए, यो जो पुष्प है वो आप अगले दिन आधर के साथ उठाकर जल प्रवाह कर देना। राधे कृष्णा।